आज का हमारा टॉपिक है मेटापिक्सल का कि मेटापिक्सल आपने कैसे क्रिएट करना है और कैसे हम उससे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेटापिक्सल का सेटअप करवाने से पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि मेटापिक्सल होता क्या है और फेसबुक में क्यों रिक्वायर्ड होती है मेटापिक्सल इंटीग्रेट करने की। तो देखो मेटापिक्सल जो है ना वो एक जावास्क्रिप्ट कोड है जो हम अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं सो दैट कि हम रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट कर सकें और हम डाटा कलेक्ट कर सकें, जैसे पेज व्यू, प्रोडक्ट व्यू का आ गया, परचेजेस का आ गया। तो ये हम सारी चीजें ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और रीमार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने चीजें करनी है तो उसके लिए पिक्सल होना रिक्वायर्ड है। और पिक्सल हम एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि पिक्सल आपने इंडिविजुअल प्रोफाइल पे नहीं आप क्रिएट कर सकते, आपके पास मेटा बिजनेस प्रोफाइल होना जरूरी है। और मेटा बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। अगर आपके पास आपको नहीं पता कि कैसे आपने एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आप वहां से कर लेना पहले, उसके बाद फिर आप मेटा पिक्सल सेट कर पाओगे। तो देखो अब जो हमारा मेटा पिक्सल है उसके लिए हमने अपनी ये बिजनेस प्रोफाइल, जो मेरा एक पोर्टफोलियो था उसमें एक एड अकाउंट भी हमने क्रिएट किया है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद मतलब सिंपली आपने एड्स मैनेजर में आना है एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है इवेंट मैनेजर। ठीक है, फिर आपके पास जब आप इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे आपके पास इस टाइप से एक डैशबोर्ड आएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट डाटा पे आप क्लिक करोगे। नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर लाइक वेब फॉर वेबसाइट, ऐप फॉर एप्लीकेशंस के लिए, ऑफलाइन सीआरएम एंड मैसेजिंग। ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। हम वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो हमने वेब पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे नेम देना है। नेम आप अपना नेम भी यहाँ पे दे सकते हो, अगर आपने अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग देना है तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ कपाट बाजार। ठीक है, एंड एपीआई के थ्रू हम नहीं कर रहे हैं क्रिएट। मैनुअली मैं आपको बता रही हूँ कि मैनुअली आप कैसे इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो कोड। अब हमने ये हमारा जो है वो, अब हम डाटा सोर्स में क्लिक कर, ये देखो डाटा सोर्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है सेटअप कन्वर्जन एपीआई गेटवे का आ रहा है और ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम मैनुअली सेट कर रहे हैं तो हमने करना है सेट अप मैनुअली, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा का आ रहा है, मेटा पिक्सल ओनली आ रहा है तो हम मेटा पिक्सल कर रहे हैं सो हम सेलेक्ट करेंगे मेटा पिक्सल ओनली, देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब ये हमारे पास कोड आ रहा है, देखो ये जो कोड है ये हमने इंटीग्रेट करना है, कॉपी कर लिया हमने कोड को। और देखो ये जो हमने इंटीग्रेट करना है वो हमने करना है हेड सेक्शन में। तो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास कोड स्निपेट करके एक प्लगइन आता है। अगर आपकी वेबसाइट पे प्लगइन नहीं है तो आप कोड स्निपेट करके एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जब आप इस कोड स्निपेट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे, एक मिनट, कोर्स स्निपेट में यहाँ पे आ रहा है हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो हेड सेक्शन आ रहा है, बॉडी सेक्शन आएगा नीचे एंड फुटर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपना जो कोड है वो हम पेस्ट कर देंगे। जैसे मेरा ये कोड है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड देन हम कर देंगे सेव चेंजेस। ठीक है, ये तो मैंने प्लगइन के थ्रू किया। अगर आपने प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना है तो सिंपली आप अपीयरेंस में जाओगे, थीम फाइल एडिटर में जाओगे, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा हेडर डॉट पीएचपी का। हेडर डॉट पीएचपी पे आप आएंगे एंड यहाँ पे आप हेड सेक्शन, ये आपका हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है, जस्ट इसके क्लोज होने से के ऊपर यहाँ पे आपने अपना जो स्क्रिप्ट है वो आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये बट मैं ऑलरेडी वहां पे कर चुकी हूँ तो इसको मैं डिलीट करूंगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। मैंने दोनों वे से आपको बता दिया कि प्लगइन के थ्रू कैसे करना है। एंड आपने नॉर्मली अगर प्लगइन नहीं है, आपने अपने फाइल में
थीम में करना है तो थीम में आप कैसे कर सकते हैं। अब ये हमने कर लिया। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस्ड मैचिंग कर लेना यहाँ पे, देन डन। अब देखो कोड हमने इंटीग्रेट कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि कोड हमारा इंटीग्रेट हो चुका है कि नहीं नहीं हुआ है। समटाइम इट विल टेक टाइम, बट हम अभी देख लेते हैं कि अभी ये इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है ओपन इवेंट सेटअप टूल का। ठीक है, ओपन इवेंट सेटअप टूल पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल हम पेस्ट करेंगे जहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है। ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे। अब अगर ये मेरी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई एरर नहीं आता है, इट्स मीन्स कि हमारा जो कोड है वो इंटीग्रेट हो गया है। देखो कोड जो है वो इंटीग्रेट हो गया है। अगर सम टाइम ऐसा होता है ना कि कोड इंटीग्रेट नहीं हुआ, एक बार आप ना रिफ्रेश कर लिया करो एड्स मैनेजर को भी और वेबसाइट को भी, और फिर भी नहीं हो रहा है तो आपने थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रैक न्यू बटन का आ रहा है और ट्रैक यूआरएल आ रहा है। अगर हमने किसी बटन को ट्रैक करना है तो हम क्लिक करेंगे ट्रैक न्यू बटन पे। अब जितने भी मेरी वेबसाइट पे बटन्स हैं वो सारे यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो जैसे लेट्स सपोज कि मुझे सबमिट बटन को ट्रैक करना है तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे हमारे पास इवेंट हम अपना सिलेक्ट करेंगे कि ये कौन सा इवेंट है। सिलेक्ट एन इवेंट, तो हम यहीं से इवेंट अपना ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये लीड का है तो लीड हमने सिलेक्ट किया। अब ये मेरा कोई ई कॉमर्स के लिए हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मीन्स की मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो वैल्यू में मैं कर दूंगी डोंट इंक्लूड वैल्यू एंड कंफर्म। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये कंफर्म होगा इसमें ऐसे एक टिक मार्क का आइकन आ जाएगा, मींस कि इस पे ऑलरेडी क्या है, हमने इवेंट क्रिएट हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे बटन का बिल्कुल सिंपल है कि हमने कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रैक यूआरएल। यूआरएल में जब आपने किसी यूआरएल को ट्रैक करना है, जैसे मैं ट्रैक यूआरएल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखो ये यूआरएल आ रहा है, बट लेट्स सपोज कि मुझे इस यूआरएल को ट्रैक नहीं करना है, मुझे सर्विस पेज को ट्रैक करना है कि कोई अगर मेरे सर्विस पेज पे आएगा तो मुझे उसमें वो काउंट ट्रैक करने की कितने नंबर ऑफ यूजर जो है वो मेरे सर्विस पेज को विजिट कर रहे हैं। तो सर्विसेज पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अगेन ट्रैक यूआरएल पे, तो ये हमारे पास यूआरएल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया सर्विस का। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूआरएल इक्वल्स का एंड यूआरएल कंटेन्स का। जब आपका यूआरएल इक्वल रहता है मीन्स कि जितने मर्जी जो लोग हैं वो इस पे क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, सर्विस पेज पे आएंगे, तो आपका यूआरएल जो है वो सेम एज इट इज यही रहता है। तो उस केस में आता है इक्वल्स। कंटेन में जब आपका यूआरएल चेंज होता रहता है। अब यूआरएल कब चेंज होता है, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें वहां पे क्या होता है, ऑर्डर आईडीज अलग होती हैं। तो उसमें हम जहां तक हमारा यूआरएल सेम रहता है हम वहां तक रखेंगे इसको, बाकी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर आईडीज क्या होंगी और जो ऑर्डर नंबर जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो उस केस में कंटेन आता है कि जब आपका जो यूआरएल है वो सेम नहीं रहेगा तो कंटेन्स लोगे, अदरवाइज इक्वल्स। ठीक है, एंड सिलेक्ट एंड इवेंट में आप इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपना, जैसे अभी के लिए मैं कर लेती हूँ व्यू कंटेंट। ठीक है, डोंट इंक्लूड वैल्यू अगेन देन कंफर्म। तो इन दो टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने इवेंट क्रिएट कर सकते हो मेटापिक्सल के थ्रू। ठीक है, अगर आपको और इसमें इंक्लूड करना है, जैसे कोई और बटन भी आपको ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रैप रेट्स का आ रहा है, अगर इसको इस पेज को भी अगर आपको ट्रैक करना है, इस बटन को भी इसमें क्लिक करो। यहाँ पे आप अपना कोई भी एक एक्शन ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अगेन व्यू कंटेंट का ले लेती हूँ, डोंट इंक्लूड अ वैल्यू अगेन कंफर्म। ठीक है, तो ये इसको भी हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे हमने ये एक इवेंट क्रिएट किया है। तो इस टाइप से हम इवेंट क्रिएट करेंगे। इसमें ऑल इवेंट में हमने 3 इवेंट अभी क्रिएट किए, एक हमने किया यूआरएल के थ्रू और 2 हमने बटन किए यहाँ पे क्रिएट, और फिनिश सेटअप हम यहाँ पे करेंगे फिनिश, एंड इसको हम कर देते हैं सबमिट। स्किप करना आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इट्स डन। तो अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे जब भी यूजर इसको व्यू करेगा तो वो नीचे मुझे काउंट जो है वो शो करेगा ऑन अ टाइम, मतलब सेम टाइम पे अगर आपको नहीं शो कर रहा है तो वो आपको थोड़ी देर के बाद
जैसे मतलब 20-24 आवर्स के बाद, 12 आवर्स के बाद यहाँ पे डाटा शो करेगा, आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। इसके स्टैट्स की वीडियो ना मैं बाद में डाल दूंगी। थैंक यू। देखो मैं 2 आवर्स के बाद ही आपको इसके स्टैट्स दिखा रही हूँ। वैसे तो इतने अभी तक आए नहीं है, बट जब आप इसमें आओगे ना, ओवरव्यू में जब आप क्लिक करोगे, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो पेज व्यू का जो इवेंट है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो पेज व्यू लास्ट 4 आवर्स में आए हैं जिस वेबसाइट में हमने इवेंट क्रिएट किया था 2, और बाकी हमने 3 और हमने इवेंट क्रिएट किए थे। जैसे जैसे उसमें क्लिक आते रहेंगे वैसे वैसे शो ऑल इवेंट, यहाँ पे ना वो इवेंट्स जो है ना वो बनते चलेंगे। तो इस टाइप से हमें जो है इसके स्टैट्स जो है वो शो होते हैं।